दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो ये यदि आप लोगों ने वो नहीं देखें तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें उनमें बताई रखी हैं। आज हम आयोटा से संबंधित कुछ चीज़ें सीखेंगे, 1-2 सवाल भी करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जहाँ पर अंडर रूट -1 आ जाता है वहाँ आयोटा हम रख देते हैं। ठीक है, ये होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बराबर माइनस का अंडर रूट का -1, ये रख सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर -1। अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये भी आप ध्यान रखना, ये बहुत जगह यूज होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख सकते हैं। अगर मैं फिर से इसका स्क्वायर कर दूं तो अगर मैं इसमें आई से गुणा कर दूं तो आई स्क्वायर तो है ही, दोनों तरफ मैं आई से गुणा कर दूं तो -1 और इंटू का आई, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारे पास में आई क्यूब। इधर आई क्यूब हो जाएगा भाई, एक दो ये है, एक ये जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा माइनस का आई। ठीक है, माइनस का आई, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए, कुछ नई चीज़ निकालेंगे यहाँ से हम। अब जैसे फिर से आई का गुणा कर दो तो 3 ये है आई की घात, और आई से गुणा कर दिया तो माइनस का आई और इंटू आई, तो क्या हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारे पास में आई स्क्वायर माइनस का, एक आई ये है एक आई ये, दोनों का गुणा हो जाएगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो माइनस का तो पहले से है, आई इसकी जगह पे -1 रख दो तो ये -1 कितना हो गया, +1। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में देना, ये कितना हो गया, ये इधर हो जाएगा आई की घात 4 और इधर हो गया 1, तो आई की घात 4 का मान कितना होता है, 1। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप और भी इसको सॉल्व करेंगे तो आई की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, दोनों तरफ फिर से आई से गुणा कर दीजिए तो ये भी हो गया। इसी प्रकार से आप इसके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आई की घात अगर 6 करूँगा तो आई की घात 6, मतलब इसमें एक और आई से गुणा करना, तो इसमें एक और आई से गुणा करना तो मतलब आई इंटू आई, तो कितना हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आई की घात 6 बराबर कितना हो गया, -1। ये आई की घात 6 है। इसी प्रकार से आप आई की घात निकाल सकते हैं, जितनी आपको मर्जी हो उतनी चाहिए वो आप निकाल लीजिए। जैसे देखो, इसका यूज़ ये है, देखो सवाल जब भी ऐसे आते हैं आपके पास में, मान लो ये आ गया आपके सवाल में, आई की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, आई की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब देखो, जब भी आई की घात में आपको सवाल आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो आप उसको आई स्क्वायर बनाइए, आई स्क्वायर की घात कितनी भी कीजिए। ठीक है, तो अगर आई स्क्वायर आपने बना लिया और उसकी घात कितनी भी की तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस में आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा। क्यों, मान लो आई स्क्वायर का मान मतलब मान नहीं लो, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। अब -1 की स्क्वायर चाहे आप 100 कीजिए, 1000 कीजिए, 20,000 कीजिए, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। ठीक है, दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर घात और विषम संख्या होगी तो माइनस में आ जाएगी, और घात सम संख्या होगी तो प्लस में आ जाएगी। या आप आई 4 बनाइए, आई की घात 4 की घात में बनाइए, तो क्यों, क्योंकि आई की घात 4 का मान होता है 1, और 1 की पावर चाहे सम हो विषम हो तो वो 1 ही रहेगा, माइनस कोई थोड़ी होता है वहाँ पर। जैसे देखो, अभी समझ में आएगा सवाल, जैसे आई की घात 25 है तो आई की घात 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इसको जैसे वैसे सॉल्व करेंगे तो बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा। आई की घात 25 को मैं लिख सकता हूँ आई की घात 24 गुणा आई, ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, आई की घात 25 को लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्यों लिखा है, क्योंकि 24 को मैं तोड़ सकता हूँ, 24 को मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, आई की घात 4 कर दूँ की घात 6 कर दूँ, कोई दिक्कत भाई, घातों घातों की गुणा हो जाती है, 6 चौक 24 हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ, आई देखो आई गुणा में, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आई की घात 4 का मान होता है 1, तो 1 की घात 6, तो 1 की घात 6 इंटू आई, तो 1 की घात 6 का मतलब क्या है, 1, तो ये होगा तुम्हारा सिंपल आई। तो
तो आई की घात 25 बराबर आंसर हो गया आई। ठीक है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हल करने में आसानी रहेगी यदि आप आई की 4 या 2 घातों में इसको लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो एक सवाल है, और भी एक सवाल करते हैं और भी समझ में आ जाएगा। जैसे आई की घात 101 है प्लस 1/i की घात 100 है की घात 205 है, इसको हल करना है। बताइए कितना होगा हल। ठीक है, अब अगर स्क्वायर होता तब भी आप खोल लेते। 205 है, 205 कैसे खोलेंगे भाई, पॉसिबल थोड़ी है। तो देखो यहाँ पर इसको पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हल करना उचित है। तो आई की घात 101 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई की घात 100 इंटू आई। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो 100 को मैं लिख सकता हूँ आई की घात 4 और गुणे 25 100 को। बिल्कुल भाई 2500 का 100 होता है इंटू आई। तो ये क्या हो गया, आई की घात 4, अब इसको लिख दो की घात 25। भाई घात की घात गुणा हो जाता है तो ये 25। क्यों, इसका देखो फ़ायदा ये हुआ आई की घात 4 का मान होता है 1। अब आई की घात 4 का मान होता है 1 तो, और 1 की पावर 25 तो ये 1 ही आ गया इंटू आई। तो इसका मान हो गया सिंपली आई। समझ में आई बात। तो ये हो गया तुम्हारे पास में आई। क्लियर। यहाँ भी देखो 101 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो ये तो 101 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आई लिखो और प्लस यहाँ पर कितना होगा 1/i की घात 205। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप चाहे एलसीएम ले लो चाहे कैसे भी कर लो। और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखना। 1/i का मान होता है माइनस का आई, ये आप ध्यान रखना। 1/i 1/i बराबर माइनस का आई लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं वो भी चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो 1/i है, चलो बाद में बताएंगे, पहले आप इसको समझो, प्रमेयकरण सीखेंगे तब बताएंगे। 1/i माइनस आई, तो 1/i की जगह पे माइनस आई लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो 1/i, क्योंकि याद करना कोई भी चीज़ सही नहीं होती। 1/i है तो इसका i से ऊपर गुणा कर दो, i से नीचे भाग कर दो। ऊपर i हो गया, नीचे कितना हो गया आई स्क्वायर, तो कितना हो गया i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस का आई। इस प्रकार से माइनस का आई आता है। ठीक है, तो ये जो लिखा है मैंने वो इस प्रकार से है। तो 1/i बराबर माइनस का आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आई तो ये है, इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं माइनस का आई की घात 205। तो देखो ये सिंपल हो गया, ये कट गया तुम्हारा, ये कितना का 0 की घात 205 यानी 0 की घात 205 यानी 0। तो ये आंसर इसका 0 आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं आई से संबंधित। देखो कैसे करके हम बात करेंगे आई की। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसको भी हल करना है तो बस पहले आई को सॉल्व करो, आई को हल करने का प्रयास किया करो। आई को हम छोटा से छोटा क्या बना सकते हैं। तो आई की घात देखो 18 है, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का आई 1/i की जगह पे की घात 25 आई। तो ये ऊपर पावर कितनी है 3, तो ये 3 हो गया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की घात 9, आई स्क्वायर की घात 9 बिल्कुल लिख सकता हूँ, घातों घातों का गुणा हो जाता है। और ये हो गया तुम्हारा माइनस आई की घात 25 है। ठीक है, तो ये विषम घात है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आई की घात 25 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। ये देखो क्या हो गया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती -1 और -1 की पावर 9 है। चलो लिख देते हैं -1 की पावर 9, और ये माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ आई की घात 4 की घात 6 इंटू आई। यस और नो, ये बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 चौक 24 और 1 25, वही तो मैंने लिखा। क्यों अब लिखा, इसलिए क्योंकि आई की घात 4 की वैल्यू होती है 1, अब 1 होती है 1 की घात 6, तो कितना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, -1 की घात कितनी 9, तो कितना हो गया माइनस का 1, और ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू होगी 1 की घात 6 यानी 1 और इंटू आई, तो माइनस का आई आ गया और की घात 3 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मतलब यहाँ पर अगर मैं माइनस चिन्ह बाहर निकाल लूँ तो माइनस का 1 की घात 3 आएगा और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई की घात 3। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर निकाला माइनस का 1 तो घात भी साथ में आएगी।
तो देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पास में हो गया, ये तो -1 ही हो जाएगा। और a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो ये देखो आ गया -1 और ये हो गया 1, और i की घात 3, i की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की i, अभी हमने पढ़ी थी। i की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की i। नहीं पता तो कोई बात नहीं, i की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस की और इंटू आई, तो माइनस की i हो गई, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, 3 इंटू 3i हो गया, और ये हो गया 1 प्लस i, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो ये क्या हो गया, -1 और -1 चली रहा, ये 1 माइनस का i, इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 3i हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे i से, तो कितना हो गया 3i स्क्वायर, सही। तो देखो ये कितना हो गया, -1 और ये 1 माइनस का i, और ये i है 3i है, तो 2i बचा, प्लस का 2i बचेगा, ठीक है, घट जाएगा। और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस की, और ये प्लस का है तो माइनस का 3 हो गया, समझ में आया। इसकी वैल्यू होगी -1 इंटू 3, तो माइनस का 3, तो ये माइनस का कितना आ गया 3, ये तुम्हारा घट जाएगा, ये 1 प्लस का है, 3 माइनस का, तो कितना हो गया माइनस का 2, और ये प्लस का 2i, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं माइनस का, तो कितना होगा 2 और माइनस का 2i, तो इसका आंसर हो गया 2 माइनस का 2i, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये i से संबंधित थे सवाल, कल हम और भी इसके इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे अच्छे से। तो तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक होंगे ये, ठीक है, बिलीव मी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।